ओम नमस्कार मित्रों। तो आज हम सीखेंगे कि तिहाई किसी भी कायदे की किस तरीके से बनाएं। तो दो तरीके से हम तिहाई बना सकते हैं। एक तो सीधी सीधी तिहाई रहेगी जो एक बार में बजाने पे सम पे आए, या फिर चक्करदार तिहाई जो कि 3 आवर्तनों में सम पे आए। तो उसको हम बनाना सीखेंगे, किस तरीके से तिहाई बनाए खुद से। तो उदाहरण के लिए मैं एक ताल ले लेता हूं, जैसे कि रूपक ताल ले लेते हैं। तो रूपक ताल के बोल क्या होते हैं, जैसे ती ती ना धी ना धी ना ती। तो इस तरीके से ताली और खाली दिखाते हैं रूपक ताल में। तो अगर हमको इस रूपक ताल में तिहाई बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएं। तो अगर हमारा सम आता है 8वें मात्रा पे, या फिर 15वें मात्रा में, या फिर 22वें मात्रा में, या फिर 29वें मात्रा पे, या फिर 36वें मात्रा पे, इस तरीके से 7-7 मात्राओं बाद, तो हमारी तिहाई सम पे आएगी। किस तरीके से, क्योंकि ती ती ना धी ना ये 7 मात्रा हो गए, ती है ना। तो 8वां मात्रा है, या तो 8वें मात्रे में सम पे आएंगे, या फिर 15वें मात्रे में, या फिर 7 दो जोड़ दीजिए 22वें मात्रे में, या फिर 29वें मात्रे में, या फिर 36वें मात्रे में। तो इस तरीके से। तो उदाहरण के लिए मैं एक कायदा लेता हूं, जैसे कि जिसके मुख्य बोल होंगे धातीट धातीट धादा तीट धादा, धातीट धातीट धादा तीट धागे धीना गीना। अगर हमें इस कायदे की तिहाई बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीधी तिहाई कैसे बनेगी। तो धा तीट धादा तीट धादा, तो ये उसका बेसिक पल्ला हो गया। मैं एक बार फिर इस तरीके से दिखाता हूं, इस पे उंगली पे 1 2 3 4 ये हमारी काउंटिंग रहेगी। तो धा तीट धादा तीट धागे धीना कीना धा 3, तीट धागे धीना कीना धा 3, तीट धागे धीना कीना धा 3। देखिए ये हमारा 15वें मात्रे में आ गया। तो ये हमारी एक तिहाई हो सकती है, सीधी तिहाई। मैं फिर से एक बार आपको बोल के दिखाता हूँ। धा तीट धादा तीट धादा, ये बेसिक बोल हो गए कायदे के। इसके बाद हमें यहां से तिहाई बनानी है। तो 3 मात्रा ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर 12 मात्रा की और तिहाई बनाते हैं हम, तो टोटल 15 मात्रा हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 15वें मात्रे पे हमारा सम आ जाएगा, तो हमारी तिहाई बन जाएगी। तो फिर से देखेंगे, धा तीट धादा तीट धागे धीना गीना धा 3, तीट धागे धीना गीना धा 3, तीट धागे धीना गीना धा 3। तो ये हमारी एक सीधी तिहाई हो गई, सरल तिहाई, एक बार में जो सम पे आएगी। अगर हमें इस तरीके से अगर चक्करदार तिहाई बनानी है जो कि 3 आवर्तनों में सम पे आएगी, तो हम क्या करेंगे। जो हमारा बेसिक पल्ला रहेगा जिसको हमें 3 बार बजाना है, तो वो बेसिक कितने का रहेगा। अगर हमें उसको 3 बार में सम में लाना है, तो अगर मैं पल्ला 12 मात्राओं का बनाऊं, तो उसको 3 बार रिपीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मात्रा। 12 3 से 36। तो 3 बार अगर हम उसको रिपीट करते हैं, उसमें से आखिरी सम हम घटाएंगे, क्योंकि 3 बार जो आखिरी सम जो रहेगा वो तो सीधा सम पे आएगा, तो 35 मात्रा हो जाएगी। तो उससे हमारा जो एक चक्करदार तिहाई बन जाएगी। तो मैं इसी कायदे को चक्करदार में कन्वर्ट करने का कोशिश करता हूँ। जैसे हमें 12 मात्रा का पल्ला बनाना है, तो हम इस तरीके से कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। धा तीट धादा तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा, धा तीट धादा तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना। फिर से धा तीट धादा तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा 3, तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा। तो ओके। तो उस तरीके से, तो मैं जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं जिस तरीके से तिहाई बना रहा था उसमें वो 12 को क्रॉस कर जा रहा था, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे उसको 3 आवर्तनों में सम पे नहीं ला सकता था। तो मैं गलती क्या कर रहा था, देखिए, धा तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना धा, तीट धागे धीना गीना, 12 क्रॉस कर गया, तो 3 बार में सम पे नहीं आएगा, है ना। तो अब मैं इसमें कुछ परिवर्तन करूंगा कि 12 मात्रा में
एक हमारा एक पल्ला कंप्लीट हो जाए जिसको हम रिपीट करेंगे। तो इसके जगह मैं ये कोशिश करता हूँ, धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। देख रहे हैं लास्ट में मैंने 3 किया क्योंकि हमेशा इस रूपक ताल शुरू किससे होता है, ती से, ती तीना है ना, तो इसीलिए फिर से एक बार देखेंगे जिसको हम 3 बार रिपीट करेंगे। धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। तो ये कितने हो गए, 36वें मात्रे में साम आ गया। तो इस तरीके से हमारी तिहाई चक्करदार में कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी फरमाइश हो तो मैं अलग दूसरे तालों में भी मैं तिहाई बना के आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी प्रोसीजर सब में सेम ही रहेगा, पल्ला लेंगे रिपीट करेंगे अगर चक्करदार तिहाई करना है तो। चलिए धन्यवाद। धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा 3 तीटा धागे धीना गिना धा 3 तीटा धागे धीना गिना धा 3। धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। धा तीटा धा तीटा धा धा तीटा धा धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा तीटा धागे धीना गिना धा 3। शुक्रिया दोस्तों। तो ये थी तिहाई कैसे बजाना है। मैंने रूपक का एग्जांपल लिया, लेकिन इस तरीके से हम किसी भी ताल में तिहाई बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।